कोई भी आप लोगों का कंपटीशन का एग्जाम हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तो ऐसे छुएंगे और बनेगा सच्ची। और 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलते हैं, कर्ण। आप लोग प्यारे से बच्चे हैं और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, आपको लगता है कि सर नहीं 8 कर्ण होगा, ये कर्ण नहीं है, ये परमाणु नहीं है, वो परमाणु का 8वां भाग है। एगो हाथना बड़ा तरबूजा है तो तरबूजा का यहाँ पर 8वां भाग है, ना कि परमाणु। लेकिन एससीपी के लिए ये लागू होने वाला नहीं है। उसके बाद बोलिए कि एक गोला का आयतन कितना होता है, 4/3r³। बोले ठीक है, और कितना गोला, 4 गोला। सब तो आप सभी मेरे छोटे से भाई बहनों लोगों का दिल से स्वागत है आप लोगों के एनसीईआरटी की सीरीज में, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे और हर एक चीज के डेप्थ में जाकर उसको गहराई से समझेंगे कि कोई भी आप लोगों का कंपटीशन का एग्जाम हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तो ऐसे छुएंगे और बनेगा सच्ची। आप लोग मेरे साथ दिल से बने रहे और जो भी हमारे अंदर कमी और शिकवा है, शिकायत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बताएंगे कि इस चीज को सुधारने की जरूरत है। हम दिल से उसका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बिना प्रश्न बिना समय गवाए, मतलब जैसे आपको वादा किए थे कि भैया एनसीईआरटी का लाइनिंग तो लाइनिंग बाद में समझेंगे, पहले अपना थ्योरी देंगे। तो हर एक चीज को समझाने से पहले अपना थ्योरी। टॉपिक है आज का संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है? जैसे ये संकुलन क्षमता के लिए आपको एग्जांपल देते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम लोग गेंद को रख रहे हैं। तो बड़ा सा बॉक्स में हम लोग जब गेंद को भरते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा जगह छेक लेता है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे आपने गोल गोल गेंद को भरा, यदि गोल गोल गेंद को भरते हैं तो दो गेंदों के बीच में थोड़ा थोड़ा तो गैप रह ही जाता है। तो आखिर कितना स्थान छेकता है गोला? तो जो गोला स्थान छेकता है, जो गेंद स्थान छेकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संकुलन करना, पैकिंग कैपेसिटी। समझ रहे हैं? यानी कितना वो स्थान छेक लिया, उसी को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। जो खाली स्थान बच जाता है वो रिक्ति होता है। और आप लोग बचपन से सीखते आए हैं कि किसी भी चीज का संकुलन क्षमता कितना होता है, 100% होता है। बोले अच्छा जी, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आइए आपको पहले टॉपिक क्लियर कराते हैं, उसके बाद हम लोग उसके त्रिज्या के बीच संबंध सीखेंगे, संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, वो वैल्यू कैसे आता है, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए देखिए, आइए। तो सबसे पहला बात कि संकुलन क्षमता क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि संकुलन क्षमता क्या है। संकुलन क्षमता क्या है, संकुलन क्षमता के बारे में सीखेंगे। तो हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये हम लोगों का एक बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जैसे हम लोग इस परमाणु को भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब स्थान छेक ही लिया, कुछ स्थान तो गैप बच गया ना। ये बीच बीच में जो गैप बचा हुआ है, ये नहीं बालक, ये जो बीच बीच में जो गैप बचा हुआ है वो तो खाली स्थान बना ना, ये सब खाली स्थान बना ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। यानी कुल मिलाजुला के बात ये बताना चाहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जब परमाणु को हम लोग रखते हैं, भरते हैं, तो कुछ स्थान को छेक लेता है, घेर लेता है, और कुछ स्थान खाली रहता है। तो जिसको घेर लेता है उसको प्रतिशत में जब हम बताते हैं, उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। डिफिनीशन पर गौर फरमाइएगा, डिफिनीशन कैसे लिखते हैं देखिएगा। किसी क्रिस्टल में, ये आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में अपने साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ बता रहे हैं आप लोगों को। किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा अधिकृत मतलब क्या, छेका गया, अधिकृत लिख दे रहे कोष्ठ में, क्या, घेरा गया। क्या घेरा गया, प्रतिशत आयतन को संकुलन क्षमता कहा जाता है। यही हम लोगों का है कि ये हम लोगों का बोल रहा है किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा कितना घेरा गया है स्थान, उसी को हम लोग कितना घेरा गया, किसे बोलते हैं, प्रतिशत में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। हम आपको सबका बारी बारी से निकाल के बताएंगे, लेकिन दिल थाम कर आपको सब कुछ समझते हुए चलना है, क्योंकि हम जानते हैं रास्ता टफ है, आप लोग टफ को चुने हैं। देखिए, तो संकुलन क्षमता बच गए, लेकिन जो स्थान, इसको हम लोग एक्स्ट्रा में लिखते हैं, जो स्थान
जो स्थान शेष बच जाता है, शेष बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। यानी जो स्थान हम लोगों का शेष बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्ति बोलते हैं। बोले कि हाँ सर, ये तो परिभाषा कभी कभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, संकुलन क्षमता क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या और उसके एकक कोष्ठिका के भुजा के बीच क्या संबंध होता है, क्योंकि यदि आप उसको सीख लेंगे तो ही आप संकुलन क्षमता निकाल पाएंगे। तो हम लोग बारी बारी से सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि जो सरल इकाई सेल होता है, वो सरल इकाई सेल में कैसे कैसे स्थितियां होती है। देखिए देखिए, सुनिएगा। तो जो सरल इकाई सेल होता है, सरल इकाई सेल उसको बोलते हैं जिसके आठों कोनों पर एक एक कण होता है। आठों कोनों पर एक एक कण होता है इस प्रकार से। तो हमको क्या मतलब? हमको दो ही से मतलब है। अब यहां पर अप्रोच करेंगे कि हम बोले कि गोला का यहां से यहां तक त्रिज्या आर है, यहां से गोला का त्रिज्या आर है और इसका भुजा का लंबाई ए है। हमको रिलेशन निकालना है। किसमें रिलेशन निकालना है? तो सरल इकाई सेल में किसके किसके बीच संबंध? तो त्रिज्या आर एवं भुजा ए के बीच, भुजा ए के बीच संबंध निकालना है। बोले ठीक है। तो बताइए, त्रिज्या एक बार कितना हो गया? 2 बार। भुजा कितना है? यहां से लेकर यहां तक भुजा कितना है? ए। कोई आपसे पूछे आर बराबर कितना होगा? आर बराबर a/2। यानी जो त्रिज्या होता है वो हम लोगों का एकक कोष्ठिका का भुजा का क्या होता है? आधा होता है। लेकिन किस में? तो सरल इकाई सेल में। आज के बाद इस रिलेशन को याद रखेंगे कि जो हम लोग का सरल इकाई सेल में जो त्रिज्या होता है वो भुजा का आधा होता है। वही यदि हम लोग बात कर ले फलक केंद्रित इकाई सेल एफसीसी या सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी का क्या होगा? एफसीसी या सीसीपी का क्या होगा? तो एफसीसी या सीसीपी उसको बोलते हैं जिसमें हम लोगों का 8 कोनों के अलावा 8 कोनों के अलावा उसके 6 फलकों पर होती है। यानी यहां पर तो कण है ही, कोना पर तो कण है ही, साथ में फलक पर भी है यहां पर। ओहो, कटाइए मत भाई ऐसे। बोले ठीक है। अब आपको ये तो बात पता है कि भैया ये तो एकक कोष्ठिका है, इसका तो हम जानते हैं भुजा की लंबाई ए है। तो आप बोलिए अच्छा अब देखिएगा, ये वाला तो हमारा विकर्ण हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें क्या हुआ? एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। यानी जो हम लोगों का ये जो वर्ग बन रहा है ऐसे यहां से यहां तक, तो आप बताइए कि यहां से यहां तक में कितना आर हो जाएगा? एगो गोलाकार, एगो गोलाकार, एगो गोलाकार, एगो गोलाकार, यानी कितना आर हो गया? तो 4 आर हो गया। ये हम लोग का 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो हम लोग का भुजा ही है, यानी भुजा हम लोग का कितना है? ए। ये भी तो हम लोग का भुजा ही है, भुजा है कितना? ए। और 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलते हैं? कर्ण। आप लोग प्यारे से बच्चे हैं और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर है। बोले इतना छोटा छोटा बात हमको मत बताइए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो कर्ण कितना है? तो हम लोग का हो जाएगा 4r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लंब कितना है? तो लंब हम लोग का हो जाएगा a का स्क्वायर। आधार कितना है? a का स्क्वायर। बोले अच्छा, तो एगो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। अच्छा, ये चौचौका कितना हो गया जी? 16r स्क्वायर। बोले ठीक है। आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो भागा 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी 2a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 16। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो चलिए रूट में से बाहर निकालिए। तो a बाहर निकल गया, √2 हो गया, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? अच्छा, 2 से कितना बार में खत्म हो जाएगा? 8 बार में। और 8 का निकालेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा a/2 √2। ए बराबर क्या हो जाएगा?
आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को उधर लेके चले गए हैं। यानी आपको ये बात याद रखना है कि कोई एफसीसी या सीसीपी में आपसे पूछ दिया जाए, इतना सारा नौटंकी आपको नहीं याद रखना है। जो लोग भी थोड़ा कमजोर हैं उनके लिए बस ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है कि सरल इकाई सेल में त्रिज्या और भुजा के बीच क्या संबंध होगा, आर बराबर ए बाई टू। कोई आपसे ये बोल दे कि एफसीसी या सीसीपी के लिए कितना होगा, आर बराबर ए बाई में टू रूट टू। क्या ये बातें क्लियर हो पाई? बोले हाँ सर, ये तो बातें क्लियर हो गई। और कोई आपसे बोल दे कि बताइए बीसीसी के लिए कितना होगा, बीसीसी के लिए कितना होगा, तो चलिए हम लोग बीसीसी के लिए भी निकाल देते हैं, बीसीसी के लिए भी हम लोग निकाल देते हैं। बीसीसी मतलब क्या, पिंड केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल। ये लोगों को बहुत ज्यादा सबसे कंफ्यूज करता है यही सवाल। चलिए हम लोग देखते चलते और सीखते चलते हैं। देखिए त्रिज्या के बीच रिलेशन जान जाएंगे तो संकुलन क्षमता आप आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं तो उस टाइम निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से निकाले और कहां से आप बनाए। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि एक तो कोना पर होता है, हाँ सर, एक हम लोगों का बीच में भी होता है, ऐसे एक कोना पर होगा, एक हम लोगों का बीच में भी होगा, ऐसे। अच्छा नहीं बन रहा है दोस्त, ठीक है। और एक यहां पर भी होगा, बोले ठीक है। अब थोड़ा रिलेशन समझिएगा कि ये वाला दूरी आर, ये वाला दूरी आर, ये वाला दूरी आर, ये वाला दूरी आर। सर इसमें तो बात गजब है, यानी चारों आर मिल रहा है, बोले हाँ मिल रहा है। अब देखिएगा ये जो है ना, ये कर्ण तो है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं। ये कर्ण तो है लेकिन किसके लिए, इसमें लंब ये होगा और आधार ये वाला होगा, समझिएगा। कर्ण तो हम लोगों का ये है लेकिन समझिएगा कि लंब हम लोगों का कौन होगा, आधार कौन होगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन आप समझिएगा कि ये जो नीचे का हम लोगों का इस प्रकार से जो किया गया है, नीचे में जो ये विकर्ण निकाला गया, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये तो वर्ग है। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट टू इंटू भुजा। तो हम लोगों का भुजा कितना है, ए है। तो आप लोगों से कोई बोलेगा ये कितना होगा, तो रूट टू इंटू ए। यानी आपसे कोई पूछ दे कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, रूट टू इंटू ए। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, रूट टू इंटू ए हो गया। ये बात समझ में आई, ये कैसे हो गया। और ये तो भैया हम लोग का भुजा है, भुजा कितना होता है ए, और यहां से यहां तक का दूरी आपको पता चला कितना है, एक बार एक बार एक बार एक बार, कौ बार, चार बार। तो अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताइए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हम लोगों का 4r का स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा a का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, रूट टू a का स्क्वायर। अब बोलिए देखिएगा जादू, यहां पर हो जाएगा 4r का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर। कुल मिला जाएगा बात। अब ये बताना चाहते हैं 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसको इधर लेके जाइए तो r स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा में कितना हो गया, 4 स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी r बराबर 3a स्क्वायर बटा में 4 का क्या हो जाएगा, रूट। रूट में से वही बाहर निकल पाता है जिसका स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3a बाई में कितना हो गया, 2। यही हम लोग का रिलेशन है। यानी आप लोगों को हमने तीन बातें सिखा चुके हैं। आप लोगों से कोई बोले कि बीसीसी में कितना होगा, त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध, तो r बराबर रूट 3a बाई में 2, चाहे रूट 3a बाई में 2 ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। r बराबर रूट 3a बाई में 2, चाहे रूट 3 बाई 2 इंटू ए, कोई भी बताइए, बात एक ही है। बोले ठीक है। अच्छा बीसीसी तो हो गया, आपसे कोई बोले एफसीसी या सीसीपी में क्या होगा, तो r बराबर a बाई 2 रूट 2। बोले ठीक है सर। और कोई आपसे सरल इकाई सेल में बोलेगा तो r बराबर a बाई 2। तो अब आप लोग ये बातें सीख चुके हैं, तो हम आपको बताते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, तो संकुलन क्षमता के ऊपर आ जाए और संकुलन क्षमता आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होगा। देखिए तो सबसे बड़ा बात कि संकुलन क्षमता होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखिएगा। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता नहीं, जैसे हम बोले कि आपके घर में बंटवारा होने वाला है, चाहे घर में बंटवारा के आपका मार्क्स आने वाला है, तो मार्क्स हम बोले कि आपका 20 में 5 आया, 20 में कितना आया, 5। कैसे लिखते हैं, 5 को ऊपर लिखते हैं, 20 को नीचे लिखते हैं, और गुना में क्या लिखते हैं, 100। ऐसे ही तो निकलता है। यानी कुल मिलाने के बाद कि जो भी नंबर आता है, जो भी मार्क्स आता है, उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल बात तो कहां लिखते हैं, नीचे, और गुना में 100। तो संकुलन क्षमता भी ऐसे ही निकालेंगे।
संकुलन क्षमता भी ऐसे निकालेंगे, जो भी हम लोगों का आएगा उसको ऊपर और टोटल बात को कहां लिखेंगे, नीचे, और गुना में क्या लिखेंगे, 100। ये बात को याद रखेंगे। बोले ठीक है सर। अब बताइए कि संकुलन क्षमता तो अलग अलग के लिए होगा, यानी सबसे पहले हम सरल इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता निकालते हैं कि 52% कैसे आता है। सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, और सरल इकाई सेल को शॉर्टकट में हम लोग एसयू बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। तो बताइए पहले कि आप ये बताइए कि संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो हम बोले कि ये भुजा है, ये ऐसे सरल इकाई सेल है। बोले हाँ सर। अब सरल इकाई सेल में आप लोगों से पूछे कि परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 1 होता है। बोले ठीक है। इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है, 1। यहां पर सब कोना, यहां पर सब कोना कोना, एक कोना का 1/8 होता है। 2 कोना के लिए 2 से गुना, 3 कोना के लिए 3 से गुना, 8 कोना के लिए 8 से गुना करेंगे, कटाएंगे, 1 आएगा। आपको लगता है कि सर नहीं 8 कण होगा, ये कण नहीं है, ये परमाणु नहीं है, वो परमाणु का 8वां भाग है। एगो हाथना बड़ा तरबूजा है, तो तरबूजा का यहां पर 8वां भाग है, ना कि परमाणु। परमाणु जब ये 8वां भाग 8 बार मिलाएंगे ना, तो एक बड़ा सा तरबूजा बनता है। और कुल मिलाने के बाद कि इसमें परमाणु को बोलेंगे तो कितना परमाणु हो जाएगा, 1। यानी सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या 1 होता है। लेकिन जगह कितना है, तो ये घन का आयतन, घन के आयतन बराबर जगह है, और घन का आयतन कितना होता है, AQ। यानी कुल मिलाने के बात करें कि टोटल आयतन कितना है, AQ, लेकिन उसमें परमाणु का गोला कितना है, 1। यानी जब हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे तो उसके परमाणुओं की संख्या कितना है, 1, और एक गोला का आयतन कितना होता है, 4π/3 RQ। ये तो आप सीख चुके कि भैया ये कितना स्थान घेरा, लेकिन किसमें से स्थान घेरा, टोटल कितना जगह था, तो हम लोग का कितना था, AQ। यही संबंध था। अब आइए हम लोग इसको निकाल कर सॉल्व करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सरल इकाई सेल में R बराबर क्या होता है, R बराबर A/2 होता है। तो आप देखिए यहां पर हम लोग रखते हैं R बराबर A/2 कीजिए, चाहे भागा में 2 इधर लेकर चले जाइए। A बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R, कोई भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कटाना है। तो अब देखिए, और गुना में 100 है। जब भी परसेंट निकालते हैं, जगह निकालते हैं, तो हम लोग गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। गुना में क्या करेंगे, 100। चलिए देखिए, गुना क्या हो जाएगा, 100 निकालिए। तो अब यहां पर 4 का 4 हो गया, पाई का मान कितना हो गया, 22 बटा कितना हो गया, 7। आर का क्यूब, बोले ठीक है, आर का क्यूब हो गया। और नीचे क्या है, AQ। अब A के जगह पर ये बताइए, A के जगह पर क्या हो सकता है, 2R हो सकता है। तो A का क्यूब कहने का मतलब क्या, 8 हो गया, और R का क्या हो जाएगा, क्यूब, और गुना क्या कर रहे हैं, 100। अब ये बताइए RQ से RQ क्या हो गया, खत्म। और जब इसका इस सबसे गुना करेंगे, और 8 से 56 चाहे कटा ही दीजिए, 4 दूनी का 8, 2 से कितना बार में 50, यानी 50 और कुछ कट रहा है क्या, तो 50 का 22 से गुना करके 7 से जब भाग देंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, 52%। आप लोग निकाल कर, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब बताइए सरल इकाई सेल में इतना स्थान छेक लिया गया, तो कितना खाली स्थान बचेगा, वो खाली स्थान बचेगा कितना, 48%। यानी संकुलन क्षमता कोई पूछे सरल इकाई सेल का, 52%, खाली जगह 48%। यानी आपको बताना चाहते हैं संकुलन क्षमता निकलता कैसे है, कि हम लोग का कितना स्थान छेका, हम लोग का टोटल जगह कितना था, गुना 100। ऐसे ही आप लोग का बंटवारा भी होता है, कतना लेवे के बा ऊपर, कतना बा नीचे, गुना 100, आंसर आ गई। अब देखिए ऐसे ही आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है FCC या CCP के लिए संकुलन क्षमता निकालना है। तो मान लीजिए FCC या CCP के लिए क्या निकालना चाहते हैं, संकुलन क्षमता निकालना चाहते हैं। संकुलन क्षमता निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, तो जो भी हम लोग का परमाणुओं की संख्या, अब बताइए कि FCC या CCP में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4। तो 4 गुना, अब एक गोला है, परमाणु तो गोले होता है, एक गोला का आयतन कितना होता है, 4π/3 RQ, एक गोला का आयतन। लेकिन FCC में कितना परमाणु होता है, तो 4, तो 4 से गुना। ऐसे ही यहां पर आप लोगों को बता दे कि मान लीजिए आपको BCC का निकालना होता, BCC के लिए संकुलन, BCC के लिए संकुलन क्षमता मान लीजिए आपको निकालना होता, तो आप बताइए BCC के लिए संकुलन क्षमता में कितना परमाणु होता है, BCC में 2, और 2 गुना क्या होता, 4π/3 R का क्यूब होता। बोले ठीक है, क्योंकि इसमें 2 गोला है, उसमें 4 गोला है, तो 4 गुना एक गोला का आयतन, यहां पर 2 गोला है, तो 2 गुना एक गोला का आयतन।
और हम लोगों का टोटल आयतन कितना है, तो सब इकाई सेल है। और कैसे इकाई सेल है, घनीय इकाई सेल है। और घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू। इसका भी आयतन कितना होगा, ए क्यू। और जब भी परसेंट निकालते हैं तो गुना में 100, इसका भी परसेंट निकाल लेंगे गुना में 100। अब आइए हम लोग इसको कटाते हैं, छटाते हैं और आंसर को लाते हैं। लेकिन आपको रिलेशन याद रखना है, सीसी के लिए आर बराबर सीसीपी, इसके लिए क्या होगा, आर बराबर ए बाई में 2√2 होगा। और इसके लिए क्या होगा, आर बराबर √3 ए बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके निकालते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। देखिएगा, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो 4 का 4 से गुना की कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया। नीचे कौन है, 3 है। और आर क्यू कहने का मतलब क्या, आर क्यू कहने का मतलब इसका क्यूब कर देंगे, कोई भी रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आर का क्यूब कहने का मतलब क्या, ए का क्यूब हो गया। और नीचे क्या है, 2√2 का क्यूब, यानी 2 का करेंगे 2 दूनी का 4 दूनी का 8। और फिर √2 का करेंगे कितना हो जाएगा, इसका क्यूब किए ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 दूनी का 8। इसका फिर करेंगे तो √8 होगा, और √8 में से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 16√2, 16√2। उसके बाद नीचे कौन है, ए क्यू है, ए क्यू, और गुना में 100। चलिए करते हैं। अब बताइएगा क्या हो गया, ए क्यू से ए क्यू खत्म हो गया। आर भी रखते कोई दिक्कत नहीं, कोई 16 क्या हो गया, खत्म हो गया। और कुछ कट रहा है नहीं। अब आप लोग गुना भागा करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा कितना, 74%। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जो खाली स्थान बचेगा वो खाली स्थान कितना बचेगा, वो आएगा कितना, 32%, सॉरी 26%। और वही यदि आप लोग बीसीसी के लिए निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। बीसीसी के लिए निकालना चाहेंगे तो 2 का 2 हो गया, 4, पाई का मान 22/7, 4 का मान 4 हो गया। ओहो, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख दिए, 4 का 4 रखे, और नीचे 3 ऑलरेडी पहले से है, 3 लिख दिए। अब आर का क्यूब करने का मतलब क्या, इसका क्यूब करना है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो चलिए क्यूब कीजिए, √3 का करेंगे, 3 का 9 27, यानी 3√3 होगा। उसके बाद ए का करेंगे, ए क्यूब होगा, इसका 8 करेंगे 8 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आर क्यूब कर दिए, गुना में क्या है 100, ऑलरेडी पहले से ही ए क्यू पहले से ही मौजूद है। अब चलिए कटाइए, ए क्यू से ए क्यू खत्म हो गया, कटा रहे हैं, 4 दूनी का 8, 2 से 2 खत्म। अब जब सबका गुना भागा करेंगे एग्जैक्टली आप लोगों का कितना आएगा, 68%। ये बीसीसी के लिए खाली स्थान कितना बच जाएगा, 32%। अब यही एनसीईआरटी में हम लोग डिटेल से मेंशन करने वाले हैं, एनसीईआरटी इसी के बारे में बोल रहा है। आइए हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पर आ जाते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या बताना चाहता है। देखिए इसी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अवयविक कणों को किसी भी प्रकार से संकुलित, संकुलित मतलब पैक करना, पैकिंग करना, रिक्तियों के रूप कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहते हैं, मतलब कुछ खाली स्थान बच ही जाएगा। संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है, यानी संकुलन क्षमता के बारे में डिफिनेशन दे रहा है कि कुल उपलब्ध स्थान मतलब कितना जगह था, वह प्रतिशत आयतन जो कण द्वारा पूरित होता है, यानी इतना जगह था लेकिन कण कितना छेक लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। और देखिए कैसे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एचसीपी और सीसीपी निकालने के लिए बता रहा है, कैसे निकालेगा, तो बोल रहा है दोनों प्रकार की निविड़ संकुलर एचसीपी होगा या सीसीपी होगा, समान क्षमता बताता है। और इसके लिए देखिए कैसे दिखाया गया है, तो एज निकाला गया है, वो सब आपको निकाल के बता दिए हैं, हालांकि सब आप लोगों को निकाल के बताया। देखिएगा यहां से, देखिए ये रिलेशन निकाला गया। रिलेशन निकालने के बाद कुल बात क्या था कि आर बराबर ए बाई में 2√2 लाना। एफसीसी या सीसीपी के लिए बताया था ना, वो कितना होता है, आर बराबर ए बाई 2√2 होता है। और वही जो होता है आपको संकुलन क्षमता निकालना है, तो आप निकालेंगे एकक कोष्टिका में कितना गोला होता है। तो बताइए एफसीसी या सीसीपी में यहां पर एक गलती किया है, एक गलती क्या की है एनसीईआरटी, आप लोग गौर फरमाएंगे, यहां पर जो लिखा है ना, क्या लिखा है, एचसीपी, ये मिस्टेक है। एचसीपी नहीं होगा, यहां पर एफसीसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 होता है, एचसीपी में, यहां पर एचसीपी में क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, 6। ये सीसीपी के लिए तो सही है लेकिन एचसीपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि यदि यहां पर क्या होता, एचसीपी होता, तो यहां परमाणुओं की संख्या 4 गोले नहीं होते, 6 गोले होते। तो ये सब आप लोगों को छोटा छोटा गलती है, उसको सुधार लेंगे। तो सीसीपी के लिए लिखा है, सही लिखा है, लेकिन एचसीपी के लिए ये लागू होने वाला नहीं है।
उसके बाद बोलिए कि एक गोला का आयतन कितना होता है 4/3r³। बोले ठीक है। और कितना गोला 4 गोला, सब गुना भाग करेंगे कितना हो जाएगा 74%। ऐसे ही अंतः केंद्रित इकाई सेल के बारे में बताया गया कि अंतः केंद्रित इकाई सेल का हम लोग कैसे निकालते हैं। आर का रिलेशन बताया गया, आर बराबर ओहो आर बराबर √3 a बाई में क्या हो गया 4। लग रहा है कि कहां कहां मिस्टेक कर दिए। सब सही है, FCC CCP। और ये आप लोगों का क्या है BCC। BCC का यदि थोड़ा सा आप लोग सुधार, हाँ BCC का यहां पर है, क्या हो जाएगा सही है। यहां पर मिस्टेक हुआ है। यहां पर 4 का यदि स्क्वायर करेंगे ना, 4 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 16। यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। ये यदि 16 हुआ होगा तो इधर जाके क्या होगा वर्गमूल, यानी √3a बाई में 4, √3a बाई में 4। इसको आप लोग सुधार लेंगे। ये मिस्टेक हुआ मेरे से, क्योंकि 4r का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16r² हो जाएगा। आई रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस बात को आप लोग सुधार लेंगे, क्योंकि हम लोगों का यहां पर मिस्टेक हुआ था 4r² ना होकर कितना हो जाएगा 16r²। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा गलती था, आप लोग सुधार लेंगे बातों को। और मेन कंसेप्ट था, आपको जो कंसेप्ट हम सिखाना चाहते थे वो आप लोग सीख गए होंगे कि ये कैसे आता है, मेन कंसेप्ट था। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा, तो इसी बात को रिलेशन रखा गया है और गुना भाग करके लाया गया है। सब यही बताया गया है, सब आप लोगों को समझा दिए, इसी के बारे में सब कुछ लिखता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।